हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर पॉइंट है उसमें दूरी सूत्र और उस पर कुछ आधारित क्वेश्चंस, दूरी सूत्र के अनुप्रयोग और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो हैं आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो लिखेंगे इसमें दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में हम इसमें पहला लिखेंगे, जब आपको कार्तीय निर्देशांक दिए गए हों तब दूरी सूत्र क्या होगा, और जब आपको ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए हों तब दूरी सूत्र क्या होगा। तो पहला हम देखते हैं, जब निर्देशांक जो हैं वो कार्तीय निर्देशांकों के रूप में हो तब दूरी सूत्र क्या होगा। मान लीजिए पॉइंट ए आपको दिया है x1 y1 और बी आपको दिया गया है x2 y2। तो 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं x1 y1 x2 y2 कार्तीय रूप में दिए हैं। तब हम यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ दोनों सेम ही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दोनों सेम ही रहेगा। तो x कोऑर्डिनेट्स जो है x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग और उसका स्क्वायर रूट जो है वो हो गया d। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला जब आपको निर्देशांक जो हैं वो कार्तीय निर्देशांकों के रूप में दिए गए हों। दूसरा हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, जब निर्देशांक जो हैं वो ध्रुवीय रूप में दिए गए हों। तो लिखेंगे ध्रुवीय निर्देशांक जब आपके पास में हो तब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखेंगे। तो यहाँ 2 पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट ए ध्रुवीय रूप में r1 θ1, दूसरा लिया है b r2 θ2। तब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, तब लिखेंगे जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस ऑफ θ1 माइनस θ2। तो यहां पर दोनों ही रूप में डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है। पहला, जब निर्देशांक जो हैं वो कार्तीय रूप में दिए गए हों तब डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल्स टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यदि आपको निर्देशांक जो है वो ध्रुवीय रूप में दिए गए हों r1 θ1 और r2 θ2 के रूप में आपको दिए गए हो तब d जो है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस ऑफ θ1 माइनस θ2। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट ए लिया है 2 माइनस π/6, बी जो लिया है वो लिया गया है 3 π/6। तब हमें बताना है कि दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ जो बिंदु ए और बी हैं ये ध्रुवीय रूप में लिखे हुए हैं r1 θ1 r2 θ2। तो जब ध्रुवीय रूप में लिखे गए हैं तब डिस्टेंस फॉर्मूला होगा उसको अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस ऑफ θ1 माइनस θ2। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर, r1 2 है, r2 जो है 3, r1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो गया, r2 3 स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 इंटू r1 r2 2 इंटू 3 जो है वो हो जाएगा 6 कोस θ1 माइनस θ2। तो माइनस π/6 θ1 फिर माइनस θ2 जो है वो π/6 है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी होगी डिस्टेंस, तो यहाँ हो गया है 4 + 9 13 माइनस 2 इंटू 6 जो है वो 12 हो गया है। और यहाँ जो है वो है कोस माइनस π/6 माइनस π/6 जो है वो गया माइनस π/3। तो यहाँ वैल्यू देखेंगे कोस माइनस π/3 की वैल्यू कितनी होगी। तो कोस माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है कोस थीटा के, नेगेटिव साइन से यहाँ वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो कोस माइनस π/3 की वैल्यू होगी कोस π/3, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री की हो जाएगी कोस में 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 12 इंटू 1/2। तो 1/2 लिखने पर यहाँ पर आएगा 13 माइनस 6 जो कि कितना होगा 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो √7 जो है वो इसमें डिस्टेंस जो है वो आ जाएगी
दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो कितनी होगी, √7 यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, दूरी सूत्र पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वह बिंदु जिसका भुज और उसके कोटि के बराबर है, तो बिंदुओं A 10 और B जो है 03 से समान दूरी पर है, तब आपको बताना है कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ कोई पॉइंट है, मान लीजिए P, वो दो बिंदुओं से समान दूरी पर है, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। A आपको यहां दिया गया है 10, B आपको दिया गया है 03। ये जो P है ये इक्वी डिस्टेंस है A और B से, इक्वल डिस्टेंस पर है। दूसरा यहां पर शर्त दी गई है कि जो निर्देशांक है उसकी भुज और कोटि दोनों इक्वल हैं। तो यहां पर हम निर्देशांक मान लेते हैं K, दोनों इक्वल होंगे भुज और कोटि, तब आपको यहां पर बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं। तो यहां दोनों दूरियां इक्वल होगी, PA इक्वल्स टू PB लिख लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले P और A में। तो यहां पर P जो लिया था वो है K, A जो है वो यहां पर है 10, तो P की A से डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा K-1 होल स्क्वायर और K-0 होल स्क्वायर। इसी तरह से यहां अप्लाई करेंगे P और B में, तो B जो है वो 03 है, तो यहां हो जाएगा K-0 होल स्क्वायर, K-3 होल स्क्वायर। इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करने से K की वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर कर देंगे दोनों ही साइड का, तो स्क्वायर रूट हटा देंगे तो यहाँ K-1 होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर हो गया, यहां भी K स्क्वायर प्लस K-3 होल स्क्वायर हो गया। इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो K स्क्वायर से K स्क्वायर हटा देंगे, क्या बचा है K-1 होल स्क्वायर, K-3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, K-1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू जो है वो है K-3 होल स्क्वायर। यहां A-B होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो कितना हो गया K स्क्वायर माइनस 2K प्लस 1, यहां हो जाएगा K स्क्वायर माइनस 6K प्लस 9। क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं तो यहां आ जाएगा -2K, 6K है वो पॉजिटिव हो गया है और 1 जो है RHS में लिखने पर नेगेटिव हो गया है, तो यहाँ 4K इक्वल्स टू 8 आया, यानी K की वैल्यू जो है वो आ गई है, 4K की वैल्यू 8 है, तो K की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2। तो यहाँ जो पॉइंट था P पॉइंट हमने माना था K, भुज और कोटि दोनों ही इक्वल थी, तो यहाँ K की वैल्यू 2 आ गई है, तो यहाँ जो पॉइंट P है वो होगा 2,2। तो यहाँ जो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना था P, ऐसा पॉइंट जो A और B से समान दूरी पर है और उसकी भुज और कोटि इक्वल है, वो पॉइंट क्या होगा, P जो होगा वो होगा 2,2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि दूरी सूत्र का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, उसके क्या अनुप्रयोग हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट्स है, मान लीजिए पॉइंट्स हैं ABC, तीन बिंदुओं की समरेखीयता में पढ़ेंगे। तो यहां पर तीन बिंदुओं की समरेखीयता हम पढ़ेंगे कि तीन बिंदु समरेख कब होंगे। तो तीन बिंदु समरेख होने का क्या तात्पर्य है, तो समरेख होंगे यानी एक ही रेखा पर स्थित हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, B एंड C। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स कब होंगे, जब यहाँ फर्स्ट डिस्टेंस जो है AB, फिर सेकंड डिस्टेंस B से C, दोनों का सम जो है वो इक्वल हो जाए डिस्टेंस AC के, तब कहेंगे कि तीनों जो बिंदु हैं वो समरेखीय हैं, समरेख हैं। इसमें 3 से अधिक बिंदुओं की भी समरेखीयता हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ 3 बिंदुओं की पढ़ रहे हैं। यदि 3 बिंदु जो है वो समरेख नहीं हो, दूसरा हम पढ़ें कि समरेख नहीं हो, तो कब नहीं होंगे समरेख, जब किन्हीं दो दूरियों का योग जो है तीसरी के इक्वल न हो। AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, इसमें तीनों ही दूरियां चेक करेंगे हम, इसी तरह से AB BC चेक किया, ऐसे ही BC प्लस AC इज नॉट इक्वल टू AB, फिर इसमें AC प्लस AB इज नॉट इक्वल टू BC। तो यहां पर हम देखेंगे
कि दो दूरियों का योग जो है, तीनों में से किन्हीं भी दो दूरियों का योग जो है वो तीसरी के इक्वल नहीं आ रहा। यदि तीसरी के इक्वल आ जाएगा तो दिए गए तीनों बिंदु समरेखीय हैं, इक्वल नहीं आएगा तो समरेखीय नहीं है। और तीनों बिंदु जब समरेखीय नहीं होंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, समरेखीय नहीं होंगे तो तीनों बिंदु क्या करेंगे, एक त्रिभुज के शीर्ष होंगे। और त्रिभुज के शीर्ष होंगे तब हम यहां पर दूसरा जो इसका प्रयोग है वो हम पढ़ेंगे, त्रिभुजों के प्रकार। दूरी सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुजों के प्रकार ज्ञात करने के लिए भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, यदि तीनों ही भुजाएं बराबर हो जाएं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, तो क्या कहेंगे कि त्रिभुज जो है वो समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दूसरा हम इसमें बता सकते हैं कि दो भुजाएं बराबर हों, ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाए, या बी सी इक्वल्स टू ए सी हो जाए, या ए सी इक्वल्स टू ए बी हो जाए। तो यहां पर इनमें से कोई भी दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो दिया गया त्रिभुज जो है वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। थर्ड इसमें हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। तो यहां पर समकोण त्रिभुज किस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम अप्लाई करेंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो समकोण त्रिभुज में लागू होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यदि लागू हो रहा है तो दिया गया जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज होगा। तो यहां पर किन्हीं भी दो दूरियां लेंगे, उनके वर्गों का योग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होने पर दिया गया, यहां पर इसका विलोम लागू होने पर दिया गया त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार के बाद में दूरी सूत्र से हम बता सकते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो यहां चतुर्भुज के प्रकार में हम देखेंगे, पहला यदि सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं लिख लीजिए या चारों भुजाएं, तो चारों भुजाएं बराबर हों। या यहां पर दूसरी हम पढ़ेंगे कि सम्मुख भुजाएं बराबर हों, दूसरी हम पढ़ेंगे कि सम्मुख भुजाएं बराबर हों। यहां पर चार शीर्ष चतुर्भुज में मिलेंगे और चार शीर्ष से हम चारों दूरियां यानी चारों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। तो पहली कंडीशन है कि चारों भुजाएं बराबर हैं। तो चारों भुजाएं बराबर हैं तो आपके पास दो कंडीशन होंगी, चारों भुजाएं या तो समचतुर्भुज में बराबर हो सकती हैं या चारों भुजाएं एक वर्ग में बराबर हो सकती हैं। इसी तरह से यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो यहां भी दो कंडीशंस होंगी, या तो समांतर चतुर्भुज होगा या फिर वह आयत होगा। अब भुजाओं की लंबाइयां हमने ज्ञात कर ली, लंबाइयां ज्ञात करने से हमें पता लग जाएगा कि वो समचतुर्भुज या वर्ग है, समांतर चतुर्भुज या आयत है। उसके बाद इन दोनों में से यदि हमें बताना है कि समचतुर्भुज और वर्ग में से कौन सा होगा, तो यहां पर वर्ग जो होता है उसके विकर्ण बराबर होंगे। तो विकर्ण बराबर होते ही वर्ग हो गया, और विकर्ण बराबर नहीं है तो वह समचतुर्भुज हो गया। इसी तरह से आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो विकर्ण बराबर होने पर आयत हो जाएगा, और विकर्ण बराबर नहीं है तो वह समचतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। विकर्ण बराबर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। देखते हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, क्या होगा, वर्ग होगा। चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। इसी तरह से सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, आयत होगा। चारों भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं
और विकर्ण बराबर नहीं है तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ भुजाओं की लंबाइयों के आधार पर यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करके भुजाएं हम बता सकते हैं कि त्रिभुज का कौन सा प्रकार है और चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है समरेखीयता का। 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं और हमें चेक करना है कि क्या पॉइंट जो है वो समरेखीय है या नहीं। तो समरेखीय की शर्त क्या होती है, किन्हीं भी दो दूरियों का योग जो है वो तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर पहले हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं ए बी, उसके बाद दूरी ज्ञात करेंगे बी सी, फिर दूरी ज्ञात कर लेते हैं ए सी। तीनों दूरियां हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। पहले दूरी ए बी, ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहां लिखेंगे 1 माइनस माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा, 3 हो गया। 1 माइनस 7 तो माइनस 6 हो गया। 3 स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 हो गया, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 45। और 45 को लिख सकते हैं 9 5 जा 45, और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 3। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 3 रूट 5। तो जो पहली दूरी है वो आ गई है 3 रूट 5 यूनिट। इसी तरह से दूसरी और तीसरी दूरियां भी ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरी में हम ज्ञात करेंगे पॉइंट बी और सी में। तो बी और सी के लिए देखते हैं। तो -2 -3 -5 हो जाएगा। 7 माइनस -3 प्लस हो गया यहां, तो ये हो गया 10 होल स्क्वायर। यहां 5 स्क्वायर 25 होता है, 10 स्क्वायर 100 होता है, तो ये आ गया 125। और 125 है वो 5 का क्यूब होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहां पर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रूट 5। तो जो सेकेंड डिस्टेंस है वो आ जाएगी 5 रूट 5 यूनिट। पहली दूरी जो है ए बी वो 3 रूट 5 यूनिट है। दूसरी जो दूरी है बी सी वो 5 रूट 5 यूनिट है। थर्ड हम लिखते हैं ए सी। ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1 माइनस 3 -2 हो गया होल स्क्वायर, प्लस -1 माइनस -3 प्लस हो जाएगा 4 लिख देंगे होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर जो है वो 4 है, 4 स्क्वायर 16 है। तो यहां से जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 20, यानी 20 को आप लिख सकते हैं यहां 4 5 जा 20, और 4 5 जा 24 का जो स्क्वायर रूट है उसको आप लिख सकते हैं 2। तो इसको लिखा जा सकता है 2 रूट 5। तो यहां पर तीनों ही दूरियां हमने फाइंड आउट कर ली हैं। पहली जो दूरी है ए बी वो है 3 रूट 5 यूनिट। दूसरी है बी सी वो है 5 रूट 5 यूनिट। थर्ड जो है ए सी वो है 2 रूट 5 यूनिट। अब हमें बताना है कि दिए गए तीनों बिंदु समरेखीय हैं या नहीं। तो उसके लिए किन्हीं दो दूरियों का योग जो है वो तीसरी के बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी दूरी है वो 5 रूट 5 है, उसको छोड़ दीजिए। उससे जो कम दूरियां हैं दो उनको जोड़ लीजिए। तो यहां जोड़ेंगे ए बी प्लस ए सी। तो ए बी जो है वो है 3 रूट 5 यूनिट, ए सी जो है वो 2 रूट 5 यूनिट। इन दोनों का जो सम है वो हो जाएगा 5 रूट 5 यूनिट, जो कि थर्ड डिस्टेंस आपके पास है बी सी के इक्वल है। तो किन्हीं दो दूरियों का योग जो है वो तीसरी दूरी के बराबर हो जाए तो दिए गए बिंदु जो हैं वो समरेख होंगे। तो यहां लिख देंगे पॉइंट्स जो हैं ए बी और सी, वो तीनों ही बिंदु जो हैं वो समरेख बिंदु हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर बिंदु दिए गए हैं ए बी और सी। तब आपको त्रिभुज का प्रकार बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहले तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। यदि तीनों बराबर हैं समबाहु है, दो बराबर हैं समद्विबाहु है। यदि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लागू होता है तो वो समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, 2 माइनस -3 प्लस हो जाएगा, ए बी 5 हो गया। 3 स्क्वायर जो है वो 9 हो गया, 5 स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 25, और दोनों का सम है वो हो गया 34। तो ये आंसर आ गया यहां पर पहली भुजा का साइड ए बी जो है वो होगी रूट 34 यूनिट।
इसी तरह दूसरा करते हैं BC, तो BC में अप्लाई करते हैं, सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मूल बिंदु दिया गया है, B और C में फाइंड आउट करेंगे मूल बिंदु से दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो यहां सीधा भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर जो है वो 25 होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा, तो इनका सम भी 34, तो रूट 34 यूनिट है, वो दूसरी भुजा आ गई है। अभी दो भुजाएं ज्ञात की हैं, दोनों बराबर हैं, तीसरी ज्ञात कर लेते हैं। तीसरी हमने लिखी AC, AC इक्वल्स टू, तो A और C में अप्लाई करेंगे, तो 8 माइनस 0 8 स्क्वायर हो गया, 2 माइनस 0 2 स्क्वायर हो गया, तो 8 स्क्वायर जो है वो कितना हो गया 64, 2 स्क्वायर जो है वो हो गया 4, जो कि आ गया रूट ऑफ 68 यूनिट। तो यहां पर तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली हैं, जिनमें से दो भुजाएं जो हैं वो इक्वल हैं, दो इक्वल हैं रूट 34 रूट 34। तो दो भुजाएं बराबर होने पर दिया गया त्रिभुज जो है वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहां पर हमने ज्ञात कर लिया समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु के बाद हम चेक करेंगे इसमें कि क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो यहां पर चेक करते हैं समकोण त्रिभुज के लिए। तो यहां दूरियां जो है AB वो आ गई है रूट 34 यूनिट, फिर है BC वो भी है रूट 34 यूनिट, और थर्ड है AC वो है रूट 68 यूनिट, रूट 68 यूनिट। तो जो कम है उनके वर्गों का योग करेंगे। तो यहां पर देखेंगे AB और BC, सबसे बड़ी है AC, उसको छोड़ देंगे, जो छोटी है सबसे बड़ी से BC और AB, इनके वर्गों का योग करेंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB कितना है रूट 34, BC भी कितना है रूट 34, होल स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट, तो यहां पर आ जाएगा 34 प्लस 34 जो कि क्या है 68 है, और यहां पर AC जो है वो रूट 68 है, यानी AC का स्क्वायर यदि आप करेंगे तो वो भी कितना होगा 68 होगा। तो ये जो 68 है ये किसके इक्वल है, AC का स्क्वायर है उसके इक्वल है। तो यहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वो इक्वल है AC स्क्वायर के। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है वो अप्लाई हो रहा है, तो दिया गया त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज भी है। तो पहला हम लिखेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर आई हैं, लिख देंगे कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरा ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का विलोम अप्लाई होता है। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। पहली भुजा दूसरी भुजा दोनों का वर्ग, उनका योग रूट 34 का स्क्वायर 34, रूट 34 का स्क्वायर 34, 68 आएगा, और 68 जो है थर्ड साइड जो है AC रूट 68 है उसका स्क्वायर है। तो यहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर है। तो ये समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु भी है, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। नेक्स्ट इसमें हम एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है चतुर्भुज का प्रकार। अभी हमने त्रिभुज का प्रकार बताया है, उसी तरीके से हम चतुर्भुज का प्रकार बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि चारों भुजाएं बराबर हैं या दो भुजाएं बराबर हैं। तो भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम ज्ञात करते हैं भुजा AB, तो AB ज्ञात करते हैं। A और B में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 0 -2 तो -2 होल स्क्वायर हो गया, -1 -2 होल स्क्वायर हो गया, तो यहां -2 स्क्वायर 4 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, तो ये आ गया रूट 8 यूनिट, रूट 8 यूनिट ये आ गई है पहली दूरी, पहली भुजा। इसी तरह से BC, B और C में अप्लाई करेंगे दूरी सूत्र, तो 2 -0 2 हो गया होल स्क्वायर, 1 -3 -2 हो गया होल स्क्वायर, यहां भी 2 स्क्वायर 4 -2 स्क्वायर 4, तो ये भी हो गया रूट 8 यूनिट। दो भुजाएं हो गई हैं, दोनों इक्वल हैं, AB BC। तीसरी देखते हैं, अप्लाई करेंगे दूरी सूत्र C और D में, तो ये आ गई है दूरी CD। तो CD में लिखते हैं 0 -2 तो प्लस हो जाएगा, 0 + 2 2 हो गया, 3 -1 ये भी 2 हो गया, 2 स्क्वायर जो है वो 4 है, 4 + 4 जो हो गया वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये भी रूट 8 यूनिट आ गई है। तीसरी दूरी भी आ गई है रूट 8।
इसी तरह से चौथी ओर देख लेते हैं यहाँ पर AD, AB BC CD DA। तो यहाँ पर चौथी भुजा जो है वो हो जाएगी, यहाँ पर अप्लाई करेंगे 0 माइनस -2, तो ये हो गया +2। उसके बाद -1 ये भी -2, तो यहाँ पर भी -2 स्क्वायर हो गया 4। तो ये दूरी जो है वो भी आ गई है √8 यूनिट। तो यहाँ पर चारों भुजाएं जो हैं वो इक्वल हैं। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू √8 यूनिट। दिए गए चतुर्भुज की चारों भुजाएं इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये कौन कौन सा चतुर्भुज हो सकता है? ये हो सकता है चारों भुजाएं बराबर होने पर वर्ग, या क्या हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है। अब हमें देखना है कि ये वर्ग है या सम चतुर्भुज है। चारों भुजाएं बराबर हो गई तो दो ऑप्शन हो गए, या तो ये वर्ग है या ये सम चतुर्भुज है। तो यहां पर इसको चेक करने के लिए हम चेक करेंगे विकर्ण, दोनों विकर्ण कर लेते हैं, विकर्ण AC और विकर्ण BD। तो पहला विकर्ण देखते हैं AC, A और C में अप्लाई करेंगे 0 - 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 -3 -4 स्क्वायर हो गया है। तो यहां पर 0 स्क्वायर 0, 4 स्क्वायर 16, 16 रूट कितना आ गया 4 यूनिट। जो यहां पर विकर्ण डायगोनल AC जो है वो आ गया है 4 यूनिट। दूसरा इसमें चेक करेंगे डायगोनल BD, तो BD में अप्लाई करते हैं 2 -2 प्लस हो गया 4 होल स्क्वायर, 1 -1 0 हो गया। तो यहां भी जो है ये 4 यूनिट ही आएगा। तो यहां पर जो विकर्ण है, दोनों विकर्ण AC और BD वो दोनों इक्वल हैं। तो पहला तो चारों भुजाएं इक्वल हो गई, यानी ये वर्ग हो सकता है या सम चतुर्भुज हो सकता है। वर्ग के विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं, तो यहाँ विकर्ण जो है दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। यदि विकर्ण बराबर नहीं होते तो हम कहते कि यह एक सम चतुर्भुज है। तो यहाँ जो शीर्ष आपको दिए गए हैं ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे।